यह वीडियो जून 2025 के लिए धनु राशि के मासिक राशिफल का विस्तृत परिचय है। इस मासिक राशिफल में मैंने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समेटा है। सामान्य परिस्थिति, करियर, व्यवसाय, आय, निवेश, प्रेम संबंध, विवाहित जीवन, विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। वीडियो के अंत में मैं कुछ खास उपाय भी साझा करूंगा, जिनसे इस महीने की ऊर्जा और भी सकारात्मक बनेगी। अगर आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है तो यह राशिफल दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। आप अपनी सुविधा और अनुभव के अनुसार इसे समझ सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि लग्न राशि से देखना ज्यादा लाभकारी होता है। यदि आप अपनी लग्न राशि नहीं जानते तो चंद्र राशि से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। अब इस महत्वपूर्ण मासिक भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। लग्न भाव पर करीब से नजर डालें तो पता चलता है कि शनि, गुरु और केतु जैसे तीन प्रमुख ग्रह लंबे समय से आपकी लग्न राशि पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। यह समय आपके लिए नई रचनात्मकता और उत्पादकता का है, जब आप अपने विचारों को नया आकार दे सकते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति और भी दृढ़ हो सकते हैं। ये समय आपके लिए पुनर्निर्माण और नए सिरे से खुद को व्यवस्थित करने का अवसर लेकर आया है, जब आप अपने जीवन को ठीक से संभाल पाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। पिछले वक्त में शायद आपकी प्रोडक्टिविटी कम रही हो या आप अपनी दिशा स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब शनि, गुरु और केतु जैसे तीन शक्तिशाली ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके लिए नए बदलावों का रास्ता खोल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि राहु, केतु, बृहस्पति और शनि ये चार ग्रह जीवन के अहम पहलुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं और इनके गोचर का असर इतना प्रबल होता है कि वे कभी कभी दशा के प्रभाव को भी पीछे छोड़ देते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह भी कहता है कि इन ग्रहों का गोचर आपके जीवन की दिशा तय करने में बेहद निर्णायक भूमिका निभाता है। इस समय केतु, गुरु और शनि आपके लग्न पर गहरे प्रभाव डाल रहे हैं, जो लंबी अवधि तक बना रहेगा। गुरु करीब 1 साल, शनि लगभग 2 साल और केतु करीब 1.5 साल तक आपके जीवन में सक्रिय रहेंगे। गुरु थोड़े समय के लिए, लगभग 2 महीने के लिए अपने प्रभाव से बाहर होंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये एक लंबी और महत्वपूर्ण अवधि है जो आपके लिए बड़े बदलावों की शुरुआत कर सकती है। यहाँ से आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी की नई लहर उठने वाली है, जो आपको बड़े मुकाम हासिल करने का सुनहरा मौका देगी। ये समय आपके प्रयासों को सार्थक बनाने और आगे बढ़ने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिसे आपको पूरी तरह से बुनाना चाहिए। अब बात करते हैं राशियों में बदलाव की शुरुआत की। पहला महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन शुक्र का है, जो 31 मई को हो चुका है, लेकिन इसका असर हम जून के महीने में महसूस करेंगे। शुक्र, जो छठे भाव का स्वामी है, उपचय भाव में विराजमान होकर आपकी बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी को जागृत करेगा। यदि पहले आपकी सोच में बाधा आ रही थी, नए विचार नहीं मिल पा रहे थे या कुछ नया करने के चाह के बावजूद रास्ता स्पष्ट नहीं था, तो अब इन परेशानियों का समाधान नजर आने लगेगा। शुक्र के इस स्थान से न केवल नई संभावनाएं खुलेंगी, बल्कि नए रिश्तों की शुरुआत भी संभव है। धन लाभ के संकेत स्पष्ट हैं, क्योंकि शुक्र लाभ स्थान पर बैठा है, जिससे पैसों की आवक में वृद्धि होगी। साथ ही प्रमोशन या करियर में उन्नति के अवसर भी मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि छठा भाव और सप्तम भाव, जहां गुरु बैठे हैं, करियर से जुड़े होते हैं। ये समय प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। हालांकि ध्यान रहे कि केतु का प्रभाव शुक्र पर भी पड़ रहा है, जो कुछ अनिश्चितताओं या बदलावों का संकेत हो सकता है, लेकिन सही दिशा और समझदारी से इसे अवसर में बदला जा सकता है। इस समय आपकी प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों पर कुछ चुनौतियां छाई हुई हैं, खासकर क्योंकि शुक्र पंचम भाव में स्थित है, जो लव लाइफ के लिए थोड़ा उलझन भरा प्रभाव लेकर आता है। इस पर मैं बाद में विस्तार से बात करूंगा। अब बुध के पहले गोचर की बात करें तो ये आपके 7वें घर यानी मिथुन राशि में लगभग 2 से 2.5 सप्ताह तक रहेगा, जो 22 जून तक जारी रहेगा। बुध, जो दमे घर का स्वामी है, 7वें भाव में आकर वह गुरु के साथ बैठता है, जो आपकी लग्न राशि का स्वामी भी है। नियमित दर्शकों को पता होगा कि लग्न और 10वां भाव मिलकर पूर्ण योग कारक भाव बनाते हैं, जो नाड़ी ज्योतिष में सफलता, मान सम्मान और बड़े स्तर पर पहचान का संकेत देता है। सप्तम भाव, जहां ये दोनों ग्रह मिल रहे हैं, विवाह और साझेदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही ये प्रमोशन और सामाजिक मान्यता के लिए भी शक्तिशाली योग बनाता है। ये संयोजन आपके जीवन में बड़े बदलाव और लोकप्रियता के द्वार खोल सकता है, लेकिन ध्यान दें कि इन ग्रहों का मेल हमेशा सरल नहीं होता, इसलिए रास्ता थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
इसे समझदारी और धैर्य से संभालना जरूरी होगा ताकि आप इस अवधि के अवसरों का पूरा फायदा उठा सकें। मंगल जो आपके 12वें घर का स्वामी भी है, नवम भाव में स्थित होकर विदेश से जुड़े मामलों में सफलता का संकेत देता है। खासकर एमएससी जैसी जगहों पर काम करने वालों के लिए यह समय अनुकूल है। पंचम भाव का स्वामी मंगल जब अपने ही पंचम में होता है तो यह भाग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के संकेत भी देता है। हालांकि अंगारक दोष का नवम में बनना कई मायनों में चुनौतीपूर्ण होता है। इसका सीधा असर बॉस या वरिष्ठों के साथ टकराव और विवाद की क्षति में सामने आ सकता है। साथ ही पिताजी की सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप गर्भधारण की योजना बना रहे हैं या गर्भवती हैं तो किस समय विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि इस अवधि में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पंचम भाव में शुक्र भी है जो आमतौर पर शुभ ग्रह है, लेकिन छठे भाव के स्वामी होने के कारण वे भी कुछ परेशानियां ला सकते हैं। मंगल और अंगारक दोष के प्रभाव से संतान संबंधी मामलों में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं जो लगभग 1.5 से 2 महीने तक जारी रह सकती हैं। मंगल का गोचर जून के अंत या जुलाई की शुरुआत तक चलता है और इस दौरान थोड़ा संयम और सतर्कता आपकी स्थिति को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगी। इस महीने की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर अगर आप गर्भवती हैं तो डॉक्टर्स की सलाह का पूरी तरह पालन करें। पिताजी की सेहत को लेकर भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि नवम भाव में मंगल और केतु का प्रभाव पिताजी से संबंधों में खटास ला सकता है और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है। 15 तारीख तक सूर्य भी छठे भाव में रहेगा, जो स्थिति को और भी संवेदनशील बना देता है, इसलिए अपने पिताजी की देखभाल विशेष ध्यान से करें। अंगारक दोष के कारण कभी कभी व्यक्ति में अत्यधिक उत्साह या ओवर एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि राहु भी तीसरे भाव में है और मंगल के साथ मिलकर तीसरे घर की स्थिति पर प्रभाव डालता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने से बचना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो आपके भाग्य और लक्ष्मी स्थान के लिहाज से इस महीने को प्रमोशन और मान सम्मान के लिहाज से काफी शुभ बनाता है। हालांकि सप्तम भाव में धीरे धीरे ग्रहों का प्रवेश और राहु का प्रभाव कुछ चुनौतियां भी ला सकता है, लेकिन सही समझदारी से आप इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। शादीशुदा जीवन में इस समय कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य का स्थान तो होना वैवाहिक रिश्तों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। गुरु भी, जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूं, वैवाहिक जीवन के लिए हमेशा फायदेमंद नहीं होते, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता टूटने के कगार पर है। बुध व गोचर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मैंने अपने कई वीडियोज में बताया है कि बुध का लगभग 2 हफ्ते का गोचर कभी कभी तलाक की शुरुआत करवा देता है, क्योंकि छोटे छोटे विवाद गहरे घाव बन सकते हैं। इसलिए अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव चल रहा है तो धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हीट ऑफ द मोमेंट में लिए गए फैसले रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि तलाक की नौबत तक भी। इसके बाद सूर्य के गोचर के बाद बुध फिर से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो अपनी खास छवि रखते हैं। अष्टम भाव में बुध बड़े धन लाभ के संकेत देते हैं, क्योंकि कुछ भाव और ग्रह अपने अपने तरीके से अपवाद होते हैं। जैसे 12वें भाव का शुक्र भी एक बड़ा अपवाद माना जाता है। इस महीने वैवाहिक जीवन की चुनौतियों के बीच आर्थिक संभावनाओं की भी अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अष्टम भाव में बुध का होना धन प्राप्ति के लिहाज से खास अपवाद माना जाता है और इस महीने के अंत तक ये ग्रह आपको बड़ा आर्थिक लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं। जहां तक शुक्र के गोचर का सवाल है वो 29 जून को होगा, लेकिन इसका प्रभाव हम जुलाई में ही विस्तार से देखेंगे। कुल मिलाकर यह महीना सकारात्मकता लेकर आता है, मगर जो मैंने कुछ नकारात्मक पहलुओं का जिक्र किया है उन पर खास ध्यान देना जरूरी है, खासकर गुस्से पर। पंचम भाव से पंचम भाव में ग्रहों के गोचर का असर आपकी सोचने की शैली पर होगा, जहां आप ज्यादा आक्रामक महसूस कर सकते हैं, जो अंततः खुद आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए संयम जरूरी है। इस समय आपको साहस दिखाना होगा, साथ ही दूसरों का सहयोग लेना और देना भी जरूरी रहेगा। थोड़ा जोखिम उठाने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि वो सीमित और सोच समझकर हो। सबसे अहम बात यह है कि इस महीने आप बड़ी मुश्किलों को सहजता से निपटा पाएंगे, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए हर बात पर नजर रखें और समय रहते समाधान खोजें। अपने लक्ष्य के प्रति धैर्य और लगातार प्रयास बनाए रखें, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं उसमें फोकस और मेहनत से ही सफलता मिलेगी। यदि आपके मन में कोई बड़ा सपना है
तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाते रहिए। अपने संवाद कौशल पर विशेष ध्यान दें और जीवन में नई संभावनाओं को खोजने का प्रयास करें, चाहे वे संबंध हो या करियर। ये वक्त आपके रिश्तों को, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, मजबूत करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर इस महीने आपने इन्हें सुधारने का प्रयास नहीं किया तो भविष्य में अवसर कम हो सकता है। मंगल का प्रभाव आपके चौथे घर पर भी दिखेगा, इसलिए परिवार और नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ तालमेल बनाने पर भी ध्यान दें। यह महीना आपके लिए पहचान पाने और बड़े दीर्घकालिक प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने का समय है। मैं यही कहूँगा कि जो बदलाव आपके सामने आ रहे हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करें, अपनी अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखें और परिस्थिति के अनुसार ढलने की कोशिश करें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही ये महीना आपके लिए फलदायी रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आप बेवजह खर्चा न करें और भरोसेमंद न लगे ऐसे लोगों पर विश्वास करने से बचें। इस महीने आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव काफ़ी तेज रहेंगे। कभी आप पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरे होंगे, मानो दुनिया जीत लेने को हो, और कुछ ही घंटे बाद आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ है और आप अकेले रहना चाहते हैं। ये मूड स्विंग्स आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। फिर भी कामकाजी जीवन के लिए यह समय बेहद शुभ है, क्योंकि करियर में उन्नति के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। गुरु सप्तम भाव में होने के कारण प्रमोशन के मौके लगातार बने रहेंगे और ये महीना प्रमोशन के लिहाज से विशेष फलदायक साबित होगा। साथ ही आपके मेहनती स्वभाव पर शनिदेव की भी मजबूत पकड़ है, जो अभी भले ही तुरंत परिणाम न दे, लेकिन आने वाले वर्षों में आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। शनि आपके धन और करियर के महत्वपूर्ण भावों द्वितीय, छठे और 10वें पर प्रभाव डाल रहा है, जो आपके व्यावसायिक जीवन को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगा। कुल मिलाकर यह संयोजन आपके करियर की दिशा को लंबी अवधि तक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस महीने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा वो शुक्र का गोचर होगा, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और फिर से छठे घर यानी करियर के क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालेंगे। इसका सीधा मतलब है कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के मजबूत संकेत है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, प्रमोशन के मौके भी अपने आप बनते हैं। लेकिन फिलहाल मैं सीधे प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये साफ कहना चाहता हूं कि इस महीने आपकी अतिरिक्त आय के योग बेहद प्रबल है। यह अतिरिक्त पैसा किसी परफॉर्मेंस बोनस, इंसेंटिव या कंपनी की तरफ से मिलने वाले विशेष लाभ के रूप में हो सकता है, खासकर अगर आप किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में हैं। इसके बाद बुध का गोचर होगा, जो 10वें घर के स्वामी के रूप में अपने गृह भाव में प्रवेश करेगा और गुरु के साथ जुड़कर पूर्ण योग कारक की भूमिका निभाएगा। 10वां भाव करियर का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है और जब इसमें बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह जुड़ता है तो प्रमोशन के योग स्वतः बनते हैं। इसके साथ ही यह स्थिति ट्रांसफर के भी संकेत देती है, इसलिए संभव है कि कुछ लोगों को ट्रांसफर के साथ साथ पदोन्नति का भी लाभ मिल सके। कुल मिलाकर ये समय आपके करियर में सकारात्मक बदलाव और उन्नति के लिए बेहद अनुकूल है। और ये शुक्र, जब बुध और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो प्रमोशन के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि प्रमोशन के सबसे मजबूत कारक ग्रह सूर्य ही माने जाते हैं। गुरु को भी प्रमोशन में अहमियत दी जाती है, लेकिन मुख्य भूमिका सूर्य की होती है। इस साल 15 तारीख के बाद से लेकर लगभग 22-23 तारीख तक, या यूं कहे कि पूरे महीने के मध्य तक, प्रमोशन और मान्यता पाने के अवसर सबसे प्रबल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस समय नवम भाव में मंगल और केतु का भी प्रभाव है, जिससे अंगारक दोष बनता है और बॉस या वरिष्ठों के साथ टकराव की संभावना रहती है। कई लोग सोचते हैं कि प्रमोशन और झगड़े साथ साथ नहीं चल सकते, लेकिन मैं एक ज्योतिष के तौर पर यही कहता हूं कि ये दोनों हो सकते हैं। आपको सावधानी बरतनी होगी। बॉस से विवाद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी तरक्की के रास्ते से हट जाए। इस महीने आपके लिए यह समझना जरूरी है कि संघर्ष के बावजूद अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपके प्रयास रंग जरूर लाएंगे। इसलिए प्रमोशन की खुशी में उछलें, लेकिन स्थिति को संभालने की समझदारी भी साथ रखें। आप समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि आपको क्या करना है। मैं तो सिर्फ संकेत देता हूं, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स पढ़ते वक्त लगता है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुद्धिजीवी बनने की कोशिश करते हैं। कोई पूछता है, अभी तो आपने प्रमोशन की बात की थी, अब कह रहे हैं बॉस से टकराव भी हो सकता है। भाई, दोनों ही संभावनाएं हैं और ये आपकी समझ पर है कि आप किस दिशा में चीजों को मोड़ते हैं। ग्रहों की चाल ऐसा योग बना रही है जिसमें एक तरफ उन्नति के दरवाजे खुल सकते हैं तो दूसरी ओर संबंधों में तनाव भी पनप सकता है।
असली कुशलता इसी में है कि आप समझदारी से फैसले लें, टकराव से बचें और अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि अगर विवाद हुआ तो उसका असर आपके प्रमोशन पर भी पड़ सकता है। आगे सूर्य के बाद बुध का गोचर होने वाला है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, अष्टम भाव में बुध धन लाभ का बड़ा संकेत देता है, और प्रमोशन के साथ आमदनी बढ़ना तो तय ही है। शुक्र लाभ स्थान को प्रभावित कर रहा है, अष्टम में बुध की स्थिति है, और दशम भाव के स्वामी अपने से 11वें में बैठे हैं। ये सब मिलकर जॉब चेंज की प्रबल संभावना को भी जन्म देता है। इस समय आपके करियर में बदलाव की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन की खुशखबरी के साथ साथ आपको कोई आकर्षक नया ऑफर भी हाथ लगे। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले प्रमोशन हो जाए फिर नई जॉब की बात करें, और जब ऐसा हो जाता है तब उसी बढ़े हुए प्रोफाइल के साथ बातचीत की जाती है, जिससे ऑफर भी बेहतर बन जाता है। अगर आपकी स्किल्स दमदार है तो सामने वाला भी इस अपग्रेड को स्वीकार कर लेता है। मेरे अनुसार 22 तारीख के बाद करियर में बदलाव या प्रमोशन के लिए समय बेहद अनुकूल है। हालांकि इस महीने की एक चुनौती यह है कि आपका फोकस बार बार भटक सकता है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद मत रखिए। कभी कभी गलती स्वीकार कर लेना ही समझदारी होती है। मन में थोड़ा उलझाव बना रह सकता है, और कुछ मौकों पर ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में कुछ भी ढंग से नहीं हो पा रहा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने कदम योजनाबद्ध ढंग से बढ़ाएं, ताकि कंफ्यूजन से बचकर करियर की दिशा साफ रख सकें। इस महीने आपको खुद को बेहद व्यवस्थित और प्रोफेशनल तरीके से संभालना होगा, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां अचानक आपके सिर पर आ सकती हैं। ऐसे में हर अवसर को खुले दिल से स्वीकार करने की सोच रखिए, क्योंकि आपका समर्पण ही आपको पहचान दिलाएगा। 22 तारीख के बाद जॉब चेंज की संभावना और भी प्रबल होती दिखाई दे रही है, इसलिए तैयार रहिए। साथ ही ये भी याद रखिए कि कुछ लोग आपकी मेहनत का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर सकते हैं या आपको दबाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और सचेत रहें। संवाद करते समय शब्दों को तौल कर बोलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा बोल दिया और पूरा नहीं कर पाए तो आपकी छवि पर असर पड़ सकता है। अब बात करें व्यापार की, तो ये समय व्यापारियों के लिए काफ़ी अनुकूल है, और ये सकारात्मक सिलसिला अभी लंबे समय तक जारी रह सकता है। गुरु सप्तम भाव में बैठकर व्यापार को नई ऊंचाइयां देने का संकेत दे रहे हैं। वहीं राहु की दृष्टि इसमें और भी तेजी लाने वाली है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा समय है जब सही सोच, संयमित संवाद और सजग रणनीति आपको आगे ले जा सकती है। इस महीने बिजनेस के लिए सितारे पूरी तरह से मेहरबान हैं। विस्तार के मौके भी मिलेंगे, नई परियोजनाएं शुरू होंगी और आय में भी उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिलेगी। शुक्र, जो लग्न से लाभ के स्वामी हैं और सप्तम से त्रिकोण के, वे 31 मई को लाभ स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और जून में उनका सकारात्मक असर पूरी तरह सक्रिय रहेगा। यानी आर्थिक स्थिति में स्पष्ट उछाल संभव है। बाकी ग्रहों की स्थिति भी बिजनेस के लिए बेहद सहायक बन रही है। सप्तमेश और 2 केंद्रों के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान है, जो व्यापार को स्थिर करने, समस्याओं की मरम्मत करने, नई रणनीतियां अपनाने, रिसर्च और क्रिएटिविटी के जरिए ग्रोथ को बढ़ावा देने का शानदार अवसर दे रहे हैं। मंगल का गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, जो साहस, जोश और निर्णय क्षमता को बल देगा। तो यदि किसी जोखिम भरे व्यापारिक निर्णय की योजना है तो ये समय उसके लिए उपयुक्त रहेगा। सूर्य भी इस माह आपके लक्ष्मी भाव और भाग्य स्थान को संबल दे रहे हैं, जिससे न केवल समृद्धि के संकेत हैं, बल्कि सरकारी कामकाज या कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की भी प्रबल संभावना है। और जहां तक योगों की बात है, बुध और गुरु दोनों 2-2 केंद्रों के स्वामी बनकर राजयोग बढ़ा रहे हैं। यानी कुल 4 राजयोग सक्रिय हैं, और सूर्य का साथ इसे और प्रभावशाली बना देता है। कुल मिलाकर ये महीना व्यवसाय में सफलता, विस्तार और मान सम्मान हासिल करने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। बस अवसर को पहचानिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। इस महीने ग्रहों की चाल आपको कई सुनहरे मौके देने वाली है, लेकिन कुछ सतर्कता भी जरूरी है, खास तौर पर सरकारी कामकाज और कागजी प्रक्रिया को लेकर। सूर्य का प्रभाव जहां सरकारी लाभ और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का द्वार खोल सकता है,
वही राहु की छाया कभी कभी अनचाही रुकावटें और नाम पर आंच भी ला सकती है। इसलिए अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सरकारी फॉर्म्स फाइल करने हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई ढिलाई ना बरते, क्योंकि अचानक अगर कोई नोटिस आ गया और ज़रूरी कागज़ तैयार नहीं हुए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। फिर भी समग्र रूप से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बेहद शुभ संकेत दे रहा है। धन में बढ़ोतरी के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ लग सकता है। 22 तारीख को बुध अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जो गुप्त लाभ और बड़े बिजनेस सौदों की ओर इशारा करता है। बस एक बात का ध्यान रखें, शनि की मौजूदगी कर्म स्थान में थोड़ी मंदता जरूर ला रही है, यानी चीजें थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ सकती है। जैसे आपने कोई ऑर्डर किया जो आज आना था लेकिन वह 2 दिन की देरी से पहुंचेगा। ऐसे में बाकी प्रक्रियाएं भी अटक सकती है। इस धीमेपन को समझते हुए अपने काम पहले से प्लान करें ताकि देरी भी आपकी गति को ना रोक सके। इस महीने शनि की धीमी लेकिन प्रभावशाली चाल आपको ये सिखाएगी कि हर कदम सोच समझकर और पहले से प्लान करके चलना जरूरी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत आज है तो उसे ऑर्डर कल नहीं बल्कि 2 दिन पहले ही कर देना समझदारी होगी। समय से आगे चलना ही सफलता की कुंजी बनेगा। खास तौर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद अहम होगा, क्योंकि अनजाने में कही गई बातें रिश्तों या काम में उलझन पैदा कर सकती हैं। इस दौरान बिजनेस में कई नए अनुभव होंगे, नया सीखने को मिलेगा, कुछ बड़े मौके मिल सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। मन में एक गो फॉर इट वाला जज्बा जागेगा जो आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में बेहद जरूरी है। अगर आप सोचें कि किसी और का बिजनेस इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया, तो बस वहीं से प्रेरणा लीजिए, उसके तरीकों को समझिए और अपने काम में सुधार की गुंजाइश तलाशिए। पैसा इस महीने अच्छी मात्रा में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समय का प्रबंधन आपकी सफलता का सबसे अहम हिस्सा होगा। कभी कभी बैठकर अपने बिजनेस के भीतर झांकना जरूरी होता है। क्या नहीं चल रहा, क्या सुधार हो सकता है? और अगर आपने ये आत्म मंथन कर लिया तो यकीन मानिए इस महीने का हर दिन आपके पक्ष में काम करेगा। संक्षेप में कहें तो जून का ये समय व्यापार में तरक्की और आत्मविकास दोनों का बेहतरीन संगम लेकर आया है। अब बात करते हैं इस महीने की इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों की तस्वीर की। जहां तक आमदनी का सवाल है, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नजर आ रही है। गुरु और राहु की लाभ स्थान पर दृष्टि साफ तौर पर संकेत देती है कि धन में वृद्धि के अच्छे योग बने हुए हैं। शनि का लग्न पर प्रभाव और बुध का महीने के अंत में अष्टम भाव की ओर बढ़ना ये बताता है कि आपको एक मुश्त बड़ी राशि का लाभ हो सकता है। कोई रुका हुआ पेमेंट मिलना, इन्वेस्टमेंट से अचानक रिटर्न आना या फिर नया सोर्स ऑफ इनकम खुलना संभव है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। पहले 10 दिन थोड़ा थमे रहें, मध्य के 10 दिन निवेश के लिए बेहद अनुकूल हैं और अंतिम 10 दिन सीमित रिस्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं, बशर्ते आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्ट हों। अब अगर खर्चों की बात करें तो ये महीना जेब पर भारी पड़ सकता है, चाहे वो लग्जरी शॉपिंग हो, वेकेशन प्लानिंग, ट्रैवल या फिर घर की सजावट से जुड़ी कोई इच्छा। कई छोटे मोटे पेंडिंग काम अब निपटाए बिना नहीं चलेंगे। घर में बुजुर्गों की सेहत को लेकर भी कुछ जरूरी खर्चे आ सकते हैं। खास बात यह कि बहुत से लोगों में गार्डनिंग, प्लांट डेकोरेशन या होम एस्थेटिक्स को लेकर अचानक दिलचस्पी बढ़ सकती है और ये शौक जेब ढीली करा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को अचानक हवाई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और चूंकि वे अनप्लैन्ड होंगी तो खर्चा भी अपेक्षाकृत ज्यादा होगा। कुल मिलाकर आमदनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन खर्चों की रफ्तार भी उसी दिशा में दौड़ रही है। इसलिए बजट प्लानिंग और विवेकपूर्ण फैसले बहुत जरूरी होंगे। अगर इस महीने कुछ चीजें समझने में कठिनाई हो रही हो तो भरोसेमंद लोगों से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, क्योंकि समय बहुत कीमती है और लंबा इंतजार नुकसानदेह हो सकता है। जैसा पहले भी जिक्र किया गया है, इस महीने का सबसे बड़ा मंत्र है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए तो छोटी छोटी चूकें बड़ी दिक्कत बन सकती है। जहां तक सेहत की बात है, महीने की शुरुआत में उन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें सांस संबंधी परेशानियां, नसों में कमजोरी, हाई या लो बीपी और हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं। शुरुआती 10 दिन लोअर बॉडी में दर्द, साइटिका, बोन से जुड़ी दिक्कतें, फूड पॉइजनिंग, वाटर रिटेंशन और छाती के आसपास असहजता महसूस करवा सकते हैं।
वहीं मध्य के 10 दिन संक्रमण, बुखार, डायबिटीज और मानसिक तनाव जैसे एंजाइटी के मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। महीने के आखिरी हिस्से में नसों की तकलीफ, सिरदर्द, बॉडी हीट का बढ़ना, आंखों से जुड़ी समस्याएं और एसिडिटी परेशान कर सकती है। इस पूरे महीने सेहत को लेकर सजग रहना जरूरी होगा। समय पर आराम, सही खान पान और संतुलित दिनचर्या ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।